औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नो ईद के लास्ट से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, डीएक्सवाई की डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा डे वन और एच1 स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन के बाद आज के इंपॉर्टेंट इवेंट के ऊपर बात करेंगे और डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट ऐड करने की कोशिश करेंगे। और एट द एंड हम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट एच4 के लेवल हैं जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख सकें और आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें। गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम फ्री सर्विस हासिल करें तो इस नंबर पे फटाफट मैसेज करें और हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी जो कि आपको गाइड करेगी कि आप फ्री में हमारे प्रीमियम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। हमारा बैच नंबर 3 के लिए इनरोलमेंट हो रही है, तो अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। चले जी, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इवेंट के हवाले से। तो आज के दिन रात के 10 बजे दुबई टाइम के मुताबिक FOMC मीटिंग मिनट्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की, तो वो 6:30 पे क्रूड ऑयल इन्वेंटरी का डाटा आना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है US ऑयल के लिए जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके ऊपर। और इसके अलावा रात को 10 बजे FOMC मिनट्स आने हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उस वक्त मार्केट थोड़ी वोलेटाइल हो सकती है। चलेगा। उसके अलावा अगर हम जियो पोलिटिकल हालात के हवाले से बात करें तो वो ऐसे के तैसे हैं, वो मजीद कशीदगी हो रही है उसके अंदर। हमास और इसराइल और ईरान जितने भी हैं, तो इस हवाले से गोल्ड कोई ज्यादा क्रैश होने वाला नहीं है। लेवल्स टेक्निकल देखते हैं जहां से किस तरह हम उसके ऊपर रह के ट्रेड आज करेंगे। सबसे पहले आज के टर्निंग पॉइंट के हवाले से बात करते हैं क्योंकि उस वक्त सबसे पहले इसको नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइज, आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2514 है, यानी 2514 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट एग्जैक्टली इसके ऊपर है, बल्कि इससे ये कैंडल नीचे क्लोज हो रही है। तो हम ये वेट करेंगे 4 मिनट बाकी है कि ये नीचे क्लोज हो गई तो फिर रीटेस्ट के ऊपर हम सेलिंग को प्रेफर बनाएंगे और यहाँ से मार्केट को सेल करेंगे। और इसका जो पहला टेक प्रॉफिट है ये रिजेक्शंस लाइन है। रिजेक्शंस लाइन वही है जहां पे एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट होती है और पहली रिजेक्शन वहां पे सेल का 50% प्रॉफिट बुक करेंगे क्योंकि मार्केट यहाँ से पुल बैक हो सकती है। और फिर अगर मार्केट रिजेक्ट हो गई तो नेक्स्ट जो टीपी होगा हमारा वो 2497 का है और थर्ड वन जो है ना हमारा है वो 2491 का है। और इसके नीचे अगर चली गई तो हम ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। 90% अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे, 10% का ट्रेलिंग स्टॉप इस्तेमाल करेंगे। गाइज, इसके अलावा अगर यहाँ से मार्केट ऊपर अगेन क्लोजिंग दे देती है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे और बाइंग का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो रिजेक्शन लाइन नंबर 12454 का एरिया रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपसाइड की तरफ तो लास्ट प्रीवियस ऑल टाइम हाई एक नया मार्केट ने लगा दिया है, ठीक है। और वो 2531.6 के आसपास यहाँ पे हम दूसरा टेक प्रॉफिट करेंगे और फाइनली जो है ना वो 2536 तक हम 90% अपना बाइंग प्रॉफिट बुक करेंगे। और इसके अगर ऊपर चली गई तो हम 10% एज ए ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। ये था CP ट्रेड स्ट्रेटेजी। इसके अलावा अगर DXY की बात की जाए तो DXY ऐसा ही क्रैश पे क्रैश हो ही जा रहा है, ठीक है। और ये तमाम के तमाम जो लेवल्स है वो मार्केट ने ब्रेक किए हैं, ठीक है। कल भी मैंने आपको बोला था डाउन साइड की तरफ आएगा और यहाँ पे एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो जोन है 101.4 से लेके 101.1 तक, इस तक मार्केट इसके अंदर मार्केट पुल बैक होने के चांसेस काफी ज्यादा है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म का ओबी है। उसके अलावा अगर हम डेली की बात करें तो डेली में भी काफी रिजेक्शंस है और ये जितना भी मार्केट डाउन आई है अगर हम इसको फिबोनाची टूल्स पे अप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट मार्केट का जो 50% यही लाइन है जो ऑलरेडी मैंने मेंशन की हुई है। अब ये सपोर्ट नहीं, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले और मैक्सिमम
अगर 102.3 तक जा सकती है और फिर डाउन साइड की तरफ। पहली तो बात है, इतना इसके अंदर पावर नहीं है कि यहाँ से उठ के इधर जाए, हो सकता है कि बस भी यहीं से डाउन साइड की तरफ चला जाए। तो ये स्ट्रॉन्ग जो बाइंग जोन है, इस एरिया में मार्केट एंटर हो जाएगी। और ये आपने पहले भी, मैं आपको कल भी बल्कि 2-3 दिन से बता चुका हूँ कि प्रॉपर राइट हेड एंड शोल्डर्स अगर चेक करें तो इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश मार्केट एस एम डी एक्स वाई की। तो जी, सबसे पहले डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले है आपके सामने सिल्वर। आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको बताऊंगा। सिल्वर इस टाइम बुलिश ट्रेंड में है, हायर हाई की फॉर्मेशन बना के मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है। अब ये वाली जो हायर लो है, इससे नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, और ये कौन सी है जी जनाब, 29.3, तो मार्केट एक नया लोअर लो बनाएगी और फिर उसके बाद मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो चेंज होगा। अदरवाइज अगर इससे ऊपर ऊपर जाती है तो मार्केट अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी। 29.5 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी। और ये लास्ट जो मार्केट अगर सेल करती भी है तो 29 तक आप मजीद बाइंग यहाँ से सिल्वर की कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यूएस ऑयल की बात की जाए, जो कि इस चीज का ट्रेंड जो है ना वो बेरिश है, तो इसकी कैसे पता चलेगा कि मार्केट लोअर लो की फॉर्मेशंस बना रही है। देखिए, लोअर हाई और लोअर लो की नई फॉर्मेशन, अगर ये लास्ट वाला प्रीवियस लो मार्केट ने 72.4 तक लगाया और यहाँ से कल हमने बाइंग भी दी, अल्लाह का शुक्र हमारे TP2 भी हुए, और अगेन मार्केट जो है ना वो डाउन साइड की तरफ आ रही है, क्योंकि इसका ट्रेंड क्या है, बेरिश है। आज का 72.8 मार्केट इससे अभी ऊपर है, लेकिन ये कैंडल क्लोज होना बहुत जरूरी है, फिर हम डिसाइड करेंगे। तो ज्यादा बेहतर यही है कि इसके हर टॉप से सेल किया जाए इसको। जीबीपी यूएसडी इंतहाई बुलिश, क्योंकि मार्केट हायर हाई की फॉर्मेशन बना रही है। 1.30 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट ऊपर है तो हम बाइंग करेंगे। मैंने पिछले एक महीने से हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि यूरो यूएसडी जो है ना वो बुलिश है, और हर दफा मार्केट नया हाई लगा देती है। तो ये भी हायर हाई, अब ये नया हाई लगाएगी मार्केट, और 1.11 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट अब है तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। बिटकॉइन रेंज बाउंड हुआ पड़ा है, यानी मार्केट हाई जाती है फिर डाउन, फिर हाई फिर डाउन, यानी नया नया लो हाई बनाने के बाद फिर हाई हाई की तरफ चली जाती है। इसका मतलब ये रेंज बाउंड है। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है 59,905, इससे नीचे तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी हम बाइंग नहीं करेंगे। यूएसडी जेपीवाई जो है ना, ये भी ऑलमोस्ट रेंज बाउंड ही है, लेकिन 145.6 इसका टर्निंग पॉइंट है। अगर हम देखें तो इसको ब्रेक कर देते हैं कि नया लो लगाएगा, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, सेल है। तो 144.6 से नीचे हम सेल ही देखेंगे इसको, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको अपने बड़ी तवज्जो के साथ देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं डे H1 स्टोरी के ऊपर। तो गाइज आपको कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट की बाइंग आप 95, 96 और 98 से कर सकते हैं, और मार्केट एग्जैक्ट वहां गई, और फिर मार्केट ने ऑल टाइम ब्रेक किया और अगेन एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया, ठीक है। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट एक बड़ा क्रैश ले सकती है। उससे पहले आज के दिन भी मार्केट का मूड कोई ज्यादा बुलिश रहने वाला नहीं है, लेकिन कहाँ कहाँ से हम सेल बाय देख सकते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ऑल टाइम, ये लास्ट ऑल टाइम हाई था, ठीक है, क्या था जी आपको पता है, 2509.6। कल मार्केट ने इसको ब्रेक किया। जब भी ब्रेक करेगी एक एग्रेसिव मूव देखने को मिलेगी, ये कल मैंने आपको बताया था। एग्जैक्टली आपने एक नया मार्केट ने हायर हाई लगाया, ठीक है, और अब की बात जो है ना वो 2532 के आसपास मार्केट ने एक नया हाई लगा के ड्रॉप हो गई। यहाँ से हमने सेल भी कराई है, और एक जबरदस्त किस्म के प्रॉफिट में इस टाइम चल रही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से हमने एक बाइंग भी कराई है 2502 से, हमारी इस वक्त वो भी TP2 होने के बाद हमारी वो रनिंग में है। तो अगर आप इसी तरीके से प्रॉपर सिग्नल भी चाहते हैं तो हमारा प्रीमियम आपको ज्वाइन करना होगा। गाइस, अब भी समझने वाली बात क्या है कि जितना भी मार्केट ने डाउन साइड की तरफ मूव लिया, उसका 61% लेवल अभी बनता है जनाब। यानी सेल का अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट ये वाला कौन सा लेवल है, एक मिनट दीजिएगा, ये वाला लेवल है 2520 और 21 का एरिया, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक करके मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जाती है तो एक नया हाई लगा सकती है। और अगर इससे पहले गिर गई तो ये एक ट्रेंड लाइन है, आपको पता है कि ये काफी मजबूत और काफी टाइम से ये सपोर्ट का काम कर रही है। इसके नीचे जाके क्लोजिंग देती है तो ये सपोर्ट है।
प्रीवियस ऑल टाइम हाई की, और इसको ब्रेक करके अगेन मार्केट ऊपर जाती है, यानी ब्रेक नहीं करती, पुल बैक करती, तो ये रीटेस्ट होगा, यानी अगेन मार्केट 2517 पे आई, यहाँ से गिरे फिर इसको ब्रेक करे, तो ये बाइंग एरिया है, बट ये मेडिकेटेड है, पहले मार्केट इसको एक बार रेस्पेक्ट दे चुकी है, तो इसलिए यहाँ से इतनी ज्यादा पावरफुल बाइंग एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर आए 2508, यानी यहाँ पे 40-50 पिप्स ले सकते हो। डाउन साइड की तरफ जाए तो ये भी एक बार मार्केट इस जोन को, बिग जोन को भी रेस्पेक्ट दे चुकी है, बट इसका जो है ना वो 2478 एक बेहतरीन बाइंग एरिया बन सकता है, ठीक है। और ये ब्रेक किया तो फिर ये मैं आपको H4 के ऊपर लेवल्स बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो गाइज अगर हम बात करते हैं H4 लेवल डेली की, तो डेली में मैं आपको कुछ बताऊं कि डेली में मार्केट ने क्लोजिंग अपसाइड की तरफ देती है। कल मैंने आपको बता दिए थे इस लाइन के, तो मार्केट बुलिश रहने के चांसेस है, तो मार्केट एग्जैक्टली अगली कैंडल में थोड़ी सी रिट्रेस कर लेती है और अपसाइड की तरफ मूव करके एक नया हाई लगा के क्लोजिंग जो है ना वो 2513 के आसपास देती है। अब मार्केट क्या करेगी, ओपन होते ही थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आने लग जाती है, और वो पॉसिबिलिटी है, ये कहा था कि 2500 के एरिया की तरफ जाए, यहाँ से फिर इस जो ट्रेंड लाइन है इसकी रिस्पेक्ट ले और एक ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करे। मेरे नज़दीक एक नया ऑल टाइम मार्केट लगा सकती है 2556 और 50 का एरिया, और अगर मार्केट ने आज के दिन 2532 से ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर ये एरिया पक्का है फ्राइडे तक, ठीक है। तो गाइज अगर नीचे ही क्लोजिंग दे दी इसके नीचे, तो देन ये वाला एरिया अभी मार्केट ने रिस्पेक्ट देनी है, और ये एरिया कौन सा है, 2584 से लेके 77 का एरिया, क्योंकि मार्केट पहले इस बिल्कुल एग्जैक्टली 86 से वापस हो गई थी, तो ये एरिया अभी बाकी है। तो ये अगर रेस्पेक्ट इस जगह से देती है तो वेल्डन का क्रॉस कर जाती है, तो ये एरिया तो है ही है 2550 का, 2450 का, ठीक है। तो गाइज ये थी डे वन की स्टोरी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं H1 की स्टोरी के ऊपर, तो इसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, तो अब दो चीजें हैं जो समझने वाली हैं, ठीक है। और वो क्या है, नंबर वन, कि मार्केट ने ये वाली जो मूव है, ये वाली जो फिबोनाची टूल से, ये मार्केट का है बाइंग लेवल, यानी मार्केट यहाँ से चलती है, और एक मिनट दे, यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ मूव लेती है, तो ये उसका रिट्रेसमेंट उस 2510 और 2514-18, ये इसकी 2510 की मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और मार्केट डीप पे लगा के अपसाइड की तरफ मूव किया। लेकिन अगर ये प्रीवियस जो सेल हुई है, ये आप अगर गौर करें गाइस, तो ये एक असेंडिंग चैनल है जिसकी मार्केट रेस्पेक्ट कर रही है, और यहाँ से सेल हुई, यहाँ से सेल हुई, यहाँ से सेल हुई, इसी की बेस पे कल मैंने एक सेल दी थी जो कि एक बेहतरीन 300 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके जो लेवल है वो 2519 और 2515 का एरिया है, यहाँ से मार्केट डाउन साइड देखिए एग्जैक्टली ये वाला अभी गैप मौजूद है, हो सकता है कि ये फिल करके मार्केट फिर अगेन डाउन साइड की तरफ आए, ठीक है। तो आज के दिन बड़ी एहतियात की जरूरत है, मार्केट मिक्स अप है, कोई क्लियर ट्रेंड्स बना नहीं रही, लेकिन मेजर ट्रेंड जो है ना वो मार्केट का बुलिश ही है, ठीक है। अगर डाउन साइड की तरफ आती है तो पहली सपोर्ट मार्केट को 2501 की है, दूसरी सपोर्ट मार्केट को 2584 की है, और तीसरी सपोर्ट, सॉरी, 2484 की है, और तीसरी सपोर्ट 2464 और 2460 कह रही है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इनको बाइंग करने का क्या कंडीशन है, एक ही सूरत में बाय कर सकते हैं अगर यहाँ पे आपको बुलिश इनगल्फिंग देखने को मिले, या H1 एटलीस्ट या M30 एटलीस्ट वापस बुलिश क्लोज हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है तो पहली जो रेजिस्टेंस है, जो कि लास्ट मूव का ऑलमोस्ट 61% बनता है, वो 2522, और इसके अलावा ऑल टाइम हाई तो है ही है 2532, और फाइनली 2546 और 50। गाइस याद रखिएगा, अगर एक बार फिर मार्केट अपसाइड की तरफ जाके ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है और फिर अग्रेसिव अगेन मूव बाय को बाय की देखने को मिलेगी, जैसे कल मैंने आपको बताया था, और इसी तरीके से मार्केट ने किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।